तो प्रदेश की 15वीं विधानसभा का पहला सत्र जो है वो आज से आहूत हो गया है। सरकार बदलने के साथ ही विधानसभा का नजारा भी बदल गया। आज सत्ता पक्ष में कांग्रेस थी तो विपक्ष में बीजेपी। सदन के नेता के तौर पर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, तो वहीं वसुंधरा राजे विपक्षी विधायक के नाते सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आएंगी। नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा रहेगा गुलाब चंद खटारिया के पास। ये रिपोर्ट देखिए। भारत के संविधान के प्रति शपथ लेने के साथ ही चुनाव जीतने वाले नेता विधायक बन गए। राजस्थान की विधानसभा में पिछले कुछ सालों से लगातार यही देख रहे हैं कि 5 साल बाद सरकार बदलती है। अब फिर विधानसभा का नजारा बदला और कांग्रेस पार्टी सरकार में आ गई। विपक्षी दलों के तौर पर बीजेपी सदन में नजर आएगी। विधानसभा सत्र के आगाज के साथ ही पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई। प्रोटेम स्पीकर के तौर पर गुलाब चंद कटारिया ने शपथ दिलाई। सभापति के पैनल में भंवरलाल शर्मा, परसराम मोरदिया और महादेव सिंह खंडेला को रखा गया। कटारिया और भंवरलाल शर्मा ने शपथ दिलाई। सबसे पहले अशोक गहलोत ने शपथ ली और उसके बाद उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने शपथ ली। मंत्री परिषद के सदस्यों के बाद हिंदी वर्णमाला के अनुसार विधायकों ने शपथ ली। इस मौके पर गहलोत ने कहा कि उम्मीद है कि नए सत्र में जनता की भलाई के काम होंगे, विकास के काम होंगे, आवाज उठाने का फ्रीडम है। इस मुबारक मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं, नए वर्ष की भी और नए सत्र की भी। उम्मीद करते हैं कि ये सत्र भी आने वाले सत्र विधानसभा के जनहित के कार्यों को प्रायोरिटी देंगे, जनता की भलाई के काम होंगे, विकास के काम होंगे। विधानसभा में पहला दिन मुबारकबाद के लिहाज से खास रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बधाई दी। दिलचस्प तथ्य ये रहा कि अशोक गहलोत ने विपक्षी विधायकों के बीच जाकर अभिवादन किया। दूसरी ओर वसुंधरा राजे ने सत्ता पक्ष के विधायकों के बीच जाकर उन्हें बधाई दी। दलगत सियासत से परे सदन में माहौल नजर आया। नए बने विधायकों ने भी विधानसभा में अपनी इच्छा शक्ति को जाहिर किया। किसी ने कहा ज्वलंत मसले उठाए जाएंगे, तो किसी ने कहा किसान और कृषि मेरा मुद्दा होगा। मैं फर्स्ट टाइम मतलब मैंने पहले इस विधानसभा को अंदर जाके देखा भी नहीं था और आज मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, बहुत मायना रखता है मेरी लाइफ के अंदर। आज हम उस जगह पहुँच गए जहाँ हमारी सालों से कामना थी और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिस मकसद से लोगों ने अपनी नुमाइंदगी के लिए हमें यहाँ इस हाउस में भेजा है, उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरे। निश्चित रूप से पहली बार आया हूं, तो कार्यकर्ताओं से लेकर तमाम लोग उत्साहित हैं। मैं इस काम को एक चुनौती के रूप में लेता हूं, क्योंकि हम लोग इस समय विपक्ष में हैं और एक परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष एक मजबूती रखता है। देखिए, मेरी चौथी पीढ़ी है जो जनसेवा में लगी है और मैं कई बार आया हूँ मेरे पिताजी के साथ विधानसभा में, विधानसभा देखी हुई है। बट एक ये बहुत ही अच्छा एहसास है कि कोई सफलता आपको मिली है, उसका परिणाम अब आप अंदर बैठ के लोगों की सेवा करेंगे। जो माइट भाषा में शपथ की इजाजत मिले पर व्यवस्था को नहीं मिली, पर जल्दी उम्मीद करा कि इन संकल्प ने, राजस्थान की मांग ने, करोड़ों लोगों की भावना ने राजस्थान की विधानसभा भी समझे और सरकार भी समझे, राज्य भाषा के रूप में, दूसरी राज्य भाषा के रूप में विधानसभा में राजस्थान में दर्जो देवे और दिल्ली की सरकार इन्हें 8वें अनुसूची में शामिल करे। पहली बार विधानसभा चुन के आए हैं, बड़ा अच्छा महसूस हुआ, उत्साहित महसूस हुआ और लेकिन खुशी के साथ और उत्साह के साथ साथ एक जिम्मेदारी का भी एहसास हुआ कि आज जिस तरह से जनता ने ऐतिहासिक वोट और ऐतिहासिक जीत दिला करके यहाँ पर भेजा है, तो खुशी के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी है कि हमें जनता की भावनाओं पे पूर्ण रूप से खरा उतरना है। देखिए, जितनी भी बहुत सारी समस्या हैं वहाँ पे, वो सब सॉल्व करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। खास करके किसानों की समस्या है, पानी की समस्या है और भी बहुत सारी समस्या है। मैं कृतज्ञ हूँ राजस्थान की जनता की, किसान की, जिसने हमारे पे अनवरत विश्वास जताया है और निश्चित रूप से जिस भारी जिम्मेदारी के वहन करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है, उसका निष्ठा के साथ कर्तव्य हम निभाएंगे। विधानसभा के नए भवन का यही इतिहास है कि कभी भी 200 विधायक एक साथ नहीं बैठे। पहले दिन भी यही नजर आया। 200 विधायक शपथ के मौके पर भी मौजूद नहीं थे। राजस्थान की विधानसभा के सत्र में अब स्पीकर का निर्वाचन होगा और नए अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सीपी जोशी की ताजपोशी होनी है। इसके बाद विधानसभा की कार्रवाई किस तरह चलानी है,
ये तय करने का काम कार्य सलाहकार समिति करेगी। बहरहाल पहले दिन से यही लगा कि सदन में आगामी दिन हंगामेदार रहेगा। लोकसभा चुनाव सामने है, लिहाजा जय श्री राम के नारे और वंदे मातरम सदन में गूंजता नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तो 15वीं विधानसभा के पहले सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों को प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया ने शपथ दिलाई। इस दौरान कुछ विधायकों ने हिंदी या अंग्रेजी में तो कुछ ने संस्कृत भाषा में शपथ ली। तो वहीं राजस्थानी भाषा का मुद्दा भी उठा। शपथ ग्रहण के दौरान सदन में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। ये रिपोर्ट भी देखिएगा। 15वीं विधानसभा के पहले सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायक पूरे उत्साह के साथ विधानसभा पहुंचे। सत्र की शुरुआत वंदे मातरम के साथ हुई। बाद में विधायकों ने विधानसभा सदस्य की शपथ ली। सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। इसके बाद उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और फिर कैबिनेट मंत्रियों में सबसे पहले बुलाकीदास कल्ला ने शपथ ली। राज्य मंत्री और फिर विधायकों ने विधानसभा सदस्य पद की शपथ ली। इस दौरान सदन में विधायक प्रशांत बैरवा और जाहिदा खान ने अंग्रेजी भाषा में शपथ ली। विठल शंकर अवस्थी, वासुदेव देवनानी, पब्बा राम, धर्मनारायण जोशी और अशोक लाहोटी ने संस्कृत भाषा में शपथ ली। 2 महिला विधायक शपथ नहीं पढ़ पाई। उन्हें प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया ने शपथ दिलाई। इनमें मेड़ता से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की विधायक इंदिरा तो दूसरी बगरू से कांग्रेस विधायक गंगा देवी थी। श्री डूंगरगढ़ से विधायक गिरधारी लाल ने राजस्थानी भाषा में शपथ लेने की मांग की, तो प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि ये भाषा केंद्र सरकार से स्वीकृत नहीं है। ऐसे में गिरधारी लाल को हिंदी भाषा में शपथ लेनी पड़ी। बाद में जोगेश्वर गर्ग ने भी राजस्थानी भाषा में ही शपथ लेने की मांग उठाई, जिस पर प्रोटेम स्पीकर ने कहा कि इस बारे में व्यवस्था दी जा चुकी है। कुछ विधायकों ने शपथ खत्म होने के बाद वंदे मातरम बोला, तो कुछ ने जय श्री राम और कुछ ने भारत माता की जय का नारा लगाया। विधायक संजय शर्मा ने गाय माता की जय कहा, तो धर्मनारायण जोशी ने कहा गौ माता की जय। कुछ विधायक ऐसे भी थे जिन्होंने अपने क्षेत्र विशेष की जय बोली। विधायक हरेंद्र निनामा जय वागड़ बोले। चाकसू से विधायक वेद प्रकाश सोलंकी बोले जय चाकसू। विधायक बलवान पूनिया ने कहा जय भाद्रा। तो ओम प्रकाश हुडला जय सर्व समाज बोले। भारतीय ट्राइबल पार्टी के राम प्रसाद ने जय भील प्रदेश बोलकर सबको चौंका दिया। हाकम अली खान जैसे कुछ कांग्रेसी विधायक जय कांग्रेस बोले। आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने व्यवस्था पर प्रश्न बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के बाद नेता प्रतिपक्ष की शपथ होनी चाहिए। इस पर प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि राज्यपाल की ओर से भेजी गई तालिका के दिए क्रम में ही शपथ कराई जा रही है। मंत्री अशोक चांदना और विधायक मुरारीलाल मीणा का नाम जब शपथ के लिए पुकारा गया तो वे सदन से गैर हाजिर थे। बाद में दोनों को शपथ दिलाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तो विधानसभा में जनता के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती हैं, तो दिव्यांगों के लिए भी नियम कायदे बनाए जाते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि विधानसभा के जिस गेट से माननीयों से लेकर अधिकारी कर्मचारी तक निकलते हैं, वहां दिव्यांगों या बुजुर्गों के लिए रैंप तक की सुविधा नहीं है। इससे कितनी परेशानी होती है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। जरा देखिएगा, सिर्फ दिव्यांग ही नहीं बल्कि विधायक भी रैंप की कमी से परेशान हैं। 2 दिन पहले विधायक अमीन कागजी के पैर में फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन रैंप नहीं होने से उन्हें विधानसभा में आने के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ी। और इसी तरह पिछले दिनों तत्कालीन विधायक घनश्याम तिवारी की सदन में तबीयत बिगड़ गई थी, तब उन्हें भी रैंप नहीं होने से कुर्सी पर बैठाकर एम्बुलेंस तक लाना पड़ा था। इसके बावजूद यहाँ पर रैंप नहीं बनना काफी हैरान करने वाली बात है।